तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स चैनल में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे पावर फैक्टर क्या है। तो दोस्तों पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म के अंतर को हम पावर फैक्टर कहते हैं। और ये 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 यूनिटी पावर फैक्टर, ये हमारा सबसे अच्छा पावर फैक्टर होता है। इस पावर फैक्टर में हमारा पावर फैक्टर 1 होता है। इसमें हमारे वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म साथ में शुरू और साथ में ख़त्म होती है। टाइप और पावर फैक्टर जो ख़राब पावर फैक्टर होते हैं। 1 लैगिंग पावर फैक्टर, यह सबसे ख़राब पावर फैक्टर होता है और यह हमारे इंडक्शन लोड ज़्यादा चलने के कारण आता है। इसे सही करने के लिए कैपेसिटर को सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है। अब जो इंडक्शन लोड होते हैं, जैसे हमारी मोटर हो गई, वो सब इंडक्शन लोड यानी कि जहाँ वाइंडिंग है वो इंडक्शन लोड है। इंडक्शन लोड के जब ज़्यादा चलेगा तो लैगिंग पावर फैक्टर हमारा उत्पन्न होगा। उसे कम करने के लिए हमें कैपेसिटर को सीरीज में लगाना पड़ेगा, सप्लाई के जो पावर सप्लाई होती है। नंबर 2 है लीडिंग पावर फैक्टर। यह पावर फैक्टर तब होता है जब हम कैपेसिटर को सप्लाई से ज़्यादा जोड़ देते हैं, तो पावर फैक्टर जो हमारा वो माइनस में जाने लगता है। यानी कि जैसे -0.9, -0.8, -0.7 इसमें चलने लगता है। तो अब हम समझेंगे पावर फैक्टर किस तरह से होता है। जैसे कि ये हमारी वोल्टेज की वेव फॉर्म है, यहाँ से शुरू हुई, ये चल रही, ये यहाँ ख़त्म हुई। और हमारी जो करंट की वेव फॉर्म है, यहाँ से करंट की शुरू हुई और अगर ये साथ साथ चल रही हैं, साथ में ख़त्म हो रही हैं, तो हमारी क्या है, पावर फैक्टर ठीक है। और अगर इनमें अंतर आया, जैसे कि ये वोल्टेज की है तो ये हमारी ये चल रही है, और अगर इनमें अंतर आया, जैसे यहाँ ये अंतर, ये ऊपर निकल गई, अगर इन पर अंतर आया तो पावर फैक्टर हमारा ख़राब हो जाएगा। तो उसे ठीक करने के लिए हम पावर सप्लाई जो होती है, हम उसमें कैपेसिटर को जोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वोल्टेज और करंट, ये वोल्टेज की वेव फॉर्म हो गई, ये करंट की वेव फॉर्म होगी। तो वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म में जो अंतर आ जाता है, जैसे ये अंतर आई है, उसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।